दोस्तों, तो आज हम जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे वर्णित मौलिक अधिकारों में एक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें किन किन क्षेत्रों में हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो आइए हम चलते हैं, देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और किन किन क्षेत्रों में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला है भाषण व विचार की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक को भाषण देने की और बोलने की स्वतंत्रता है। वह कहीं भी किसी सभा में भाषण दे सकता है, अपने विचारों को रख सकता है और अपने विचारों को लिखकर पुस्तक के रूप में भी पेश कर सकता है। और कानून ने इसी प्रकार समाचार पत्रों को भी स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन इसमें किसी भी समाज या धर्म के उल्लंघन में कोई भाषण नहीं दिए जा सकते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी स्वतंत्रता है सभा करने की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक किसी भी जगह सभा या संगठन कर सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है, अपनी एक प्रकार से समूह बना सकता है। इसकी उसे स्वतंत्रता है। तीसरा है संघ निर्माण की स्वतंत्रता। व्यक्ति किसी भी संस्था का स्थापना कर सकता है, किसी भी सभा को जोड़ सकता है और इसका उसे अधिकार है। किसी भी सभा का निर्माण कर सकता है, लेकिन सामाजिक और सुरक्षा के लिए कोई हानि ना हो। ठीक है। चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, आवागमन कर सकता है। किसी भी राज्य में जाकर के घूम सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोकछेड़ नहीं। पांचवा है आवास की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में भारत के व्यक्तियों को आवास की एक संपूर्ण स्वतंत्रता है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति केरल में जाकर के बस सकता है, केरल का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बस सकता है, उत्तर प्रदेश का गुजरात में बस सकता है। किसी भी क्षेत्र में अपना आवास बना सकता है, रह सकता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के साथ। यह भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता है। छठवां है व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत के नागरिकों को किसी भी व्यवसाय, किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं है कि यह कार्य पूंजीपति लोग कर सकते हैं या गरीब लोग कर सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई भी भारत का नागरिक किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को कर सकता है। ठीक है। सातवां है अपराधियों के विषय में स्पष्टीकरण एवं स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को उसी धारा के अनुसार सजा या दंड दिया जाएगा और दंड नहीं दिया जाएगा। जिस कानून का उल्लंघन किया है उसी के अनुसार उसे दंड या सजा दी जाएगी और उस व्यक्ति को यह पूछने का अधिकार है कि उसके लिए किस प्रकार से सजा दी जा रही है, उसकी क्या गलती, यह उसका अधिकार है। आठवां है जीवन और शरीर की रक्षा एवं स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार। व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। अपने जीवन की, अपने शरीर की, अपने परिवार की रक्षा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसमें किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कोई भी अपराध करने की छूट नहीं दी गई है। शांतिपूर्ण माहौल से अपने परिवार की रक्षा करें, हालांकि किसी भी कानून का। नौवां है बंदीकरण के संरक्षण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि बंदीकरण के संरक्षण की स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 22 में दी गई है। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध में जब सजा दी जाती है तो उसे 24 घंटा के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट में पेश किया जाता है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ये 24 घंटा के बाद इनको कारावास में नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दी रामपाल कुमार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।